बात उन दिनों की है जब हम लोग बनारस में रहा करते थे। तो जब बनारस में रहते थे तो मैं क्लास 3 में पढ़ती थी और उस समय मुझे काजल और बिंदी का बड़ा शौक़ था। तो जो काजल और बिंदी की कहानी है आज मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब मैं नहा धो के बाल झाड़ काजल लगाने लगी तो काजल लगाते लगाते बिंदी की भी याद आई। तो पहले बिंदी की कहानी बताती हूँ कि बिंदी मुझे मतलब बचपन से बहुत शौक़ था काजल और बिंदी का। तो नीचे जिनके घर में हम रहते थे किराए पर, तो नीचे नीरा दीदी, बीना दीदी, राकेश भैया रहते थे। तो वो लोग नौकरी करती थी तो मैं उनके यहाँ से बिंदी की डिब्बी चुरा लाई। तो वो बिंदी जो थी गोल गोल डिब्बे में आती थी, ओवल शेप में आती थी, उसमें ट्यूब लगे होते थे, कलर लिक्विड बिंदियाँ, उसमें लिक्विड कलर होते थे, उनके साथ स्टिक आती थी, एक डिज़ाइनर स्टिक आती थी, एक सिंपल स्टिक आती थी, चाहे गोल लगाइए चाहे डिज़ाइनर लगाइए, वो थोड़ी देर में सूख जाती थी। तो उनकी बिंदी मुझे लुभाती थी, बहुत लुभाती थी। और भी दीदी लोग लगाती थी, सबको देखती थी, हीरोइनों को देखती थी, इस समय जो पिक्चरें आती थी उसमें भी बिंदियाँ छोटी छोटी बड़ी अच्छी अच्छी चलती थी। तो मैं एक दिन गई, बचपन ने इतना ज़ोर मारा इतने शौक़ का कि मैं नीचे गई, उनकी बिंदी चुरा लाई। घर में बैठ के कई बार लगाई, घर के लोगों ने देखा ही हर मिनट पे जाती है एक नई बिंदी लगा के चली आती है। तो पूछा माजरा क्या है, तो पता चला, पूछने पर पता चला, जब डांट पड़ी तो पता चला कि मैं नीचे से बिंदी की डिब्बी चुरा लाई। तो खैर समझाया गया कि नहीं चोरी करना गंदी बात, तुमको बिंदी का डिब्बा ला देंगे, तुमको शौक़ है तो बताओ। तो वो बिंदी का डिब्बा नीचे पहुंचा दिया गया। तो दीदी लोगों ने कुछ कहा नहीं, सब हंसने लगी कि इसको देखो कितना शौक़ है सजने का। फिर आज नहा धो करके मैं जब काजल लगाने लगी तो मुझे याद आया कि उस समय ही जो हीरोइनें हुआ करती थी उनके बड़े नोकदार काजल हुआ करते थे, बड़ी बड़ी आँखें दिखती थी, और दीदी लोग भी लगाती थी क्योंकि फ़ैशन ही वही था उस समय। तो मैंने सोचा कि मैं भी लगाऊंगी, शौक़ तो शौक़, बचपन अंदर से जोर मार रहा था। तो उस समय एक भीमसेनी काजल की डिब्बी आती थी, बड़ा ठंडा काजल होता था। तो मैंने उठाया, काजल लगाया और अम्मा की मशीन से सुई निकाली और सुई से मैं नोक बनाने लगी। तो घर में किसी ने देखा कि अरे सुई से लगा रही, फिर डांट पड़ी कि अरे आँख फूट जाएगी, नोक निकाल रही, सुई से काजल लगा रही। तो वो वाक़या मुझे याद आ गया काजल लगाते लगाते, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी। तो अब देखिए कि सुई से जो नोक बना रही थी तो वो उसका सफ़र आज जा कर के जो काजल की पेंसिल आती हैं, स्टिक आती हैं, उस पर जा कर के रुक गया है। तो शौक़ जो बरकरार था वो सुई से लेकर के पेंसिल तक का, आज काजल पेंसिल तक का आज सफ़र पूरा हो गया, लेकिन सपना टूटा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो सपने होते हैं या इच्छाएँ होती कहीं ना कहीं जाके पूरी हो ही जाती है। तो ये था बचपना मेरा बिंदी और नोकदार काजल वाली सुई और पेंसिल का। तो बस मन किया आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ तो शेयर कर दिया।